मुझे करने हैं बहुत सारे काम क्योंकि आई एम गोइंग टू होस्ट अ वेरी स्मॉल बैच टी पार्टी टुमारो। उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 cups ऑफ माश दाल एंड हाफ कप ऑफ मूंग दाल yesterday night। इसके साथ ही यहाँ कुछ पील्ड पोटैटोज रख लिए भिगोकर विच आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर माय अनदर रेसिपी। यहाँ पर हमारी माश की दाल का पेस्ट रेडी हो गया है। इसमें मैंने खाली काली मिर्च, नमक और जीरा डाला था और छोटा अदरक का पीस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू फ्राई देम ऑल। बट यू गाइस मेक श्योर व्हाइल फ्राइंग डू नॉट ओवर क्राउडेड देम एज आई वाज इन सो रश। मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं इनको डाल के फ्राई कर लूँ, बट आप लोग प्लीज ऐसे नहीं करिएगा वरना ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और टूट जाएंगे। यहाँ देखिए कितनी क्रिस्पी और मजे के गोल्डन ब्राउन बड़े तैयार हो चुके हैं। सो एट दिस पॉइंट मैंने इनको ठंडा करके अच्छी तरह बॉक्सेस में डाल के फ्रीज कर दिया था फॉर लेटर यूज़। फिर उसके बाद मुझे बनाने थे चिकन के सीख कबाब, जिसके लिए मैंने चिकन का 2 किलो कीमा लिया था और उसको मैंने मैरिनेट कर दिया था डिस्क्रिप्शन में मौजूद सारे स्पाइसेस के साथ। यहाँ पर मैं चॉपस्टिक की हेल्प से कबाब बना रही हूँ। आपके पास चॉपस्टिक नहीं है तो आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकती हैं, चम्मच यूज़ कर सकती हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। जब आप कबाब बना रही हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके हाथों में थोड़ा सा पानी लगाओ ताकि ये चिपके नहीं। आफ्टर शेपिंग दैम इसको बड़े आराम से आपको सीख से बाहर निकालना है, ट्रे पे रखना है और विद द हेल्प ऑफ नाइफ बहुत ही लाइट कट्स लगाने हैं जस्ट टू गिव देम अ फैंसी लुक। यहाँ पर मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। एज यू कैन सी दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड फ्रोजन और ये इस वक्त इतने मज़े के लग रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया। जल्दी से मैंने 2 कबाब फ्राई किए, इनका टेस्ट किया एंड ट्रस्ट मी दे टर्न आउट सो जूसी एंड टेंडर। सो अलॉन्ग विद दावत प्रिपरेशन माय गर्ल्स आर क्रेविंग फॉर माचा। सो एक तरफ माचा तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ दावत के खाने तैयार हो रहे हैं। तो अब बारी आती है फकाशिया ब्रेड तैयार करने की। एज यू कैन सी डो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी राइस हो गई है और ये इसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट स्पीड में मौजूद है क्योंकि काम बहुत सारे थे। तो फकाशिया ब्रेड की रेसिपी आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी देख सकते हैं या तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं टू गेट मोर ईजी एंड डिलीशियस रेसिपीज। फकाशिया ब्रेड के बाद बारी आती है टिरामिसू की। यू कैन सी द फुल रेसिपी ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स एज वेल एज ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल। उसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें एज वेल एज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मीठे जो होते हैं वो आई ऑलवेज प्रिपेयर्ड अ डे बिफोर दावत, तो मुझे फिर दावत वाले दिन खाने पकाने होते हैं। तो पहले मैंने टिरामिसू तैयार किया। इसके बाद अब बारी आती है कस्टर्ड की। यहाँ मैंने 2 लीटर दूध में कस्टर्ड पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से पका लिया था। फिर उसके बाद मैंने क्रीम डाली और अच्छी तरह मिक्स किया। बाय द वे जस्ट लेट यू नो, यहाँ पर मैंने कुकिंग क्रीम डाली थी और यू कैन यूज़ ऑल पर्पस क्रीम इन योर फ्रूट ट्राइफल। लेकिन जब आपका कस्टर्ड पूरी तरह से कूल डाउन हो जाए उसके बाद ही आप लोग क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। कस्टर्ड के बाद बारी आती है जेलीज़ की। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ग्रीन एंड रेड जेली तैयार कर ली थी। तो इनको ठंडा करके सेट होने रख दिया था फ्रिज के अंदर। एज यू नो जेली सेट होने में कम से कम 2 to 3 आवर्स लगते हैं। बट मेक श्योर कस्टर्ड को आपको चूल्हा बंद करने के बाद भी टाइम टू टाइम चलाते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बन जाएँ और उसके ऊपर एक लेयर नहीं आ जाए। जब तक जेली और कस्टर्ड अच्छी तरह ठंडे हो रहे थे तो यहाँ मैंने सोचा कुछ फ्रूट्स कट कर लूँ। फ्रूट ट्राइफल के लिए मैं हमेशा फ्रेश फ्रूट्स लेती हूँ। आई डोंट प्रेफर कैन फ्रूट क्योंकि उसमें एक तो पानी बहुत ज़्यादा होता है तो कस्टर्ड पानी छोड़ देता है एंड सेकंडली कैन फ्रूट्स डजंट टेस्ट एज गुड एज द फ्रेश वंस। और यहाँ कुछ फ्रूट्स मैंने कस्टर्ड के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिए थे, स्पेशली बनाना ताकि वो काला ना हो, और कुछ फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे फॉर द लेयरिंग एंड द डेकोरेशन। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर खुद ही एक वनीला केक बनाया है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिल जाएगी और इट्स ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। सो काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम channel and subscribe to my YouTube. The sun is shining bright like तो यहाँ देख सकते हैं हमारा फ्रूट ट्राइफल रेडी हो गया है एंड आई थिंक इट लुक्स प्रीटी गुड टू मी एंड आई डिडंट गो फॉर एनी क्रीम डेकोरेशन फॉर दिस फ्रूट ट्राइफल। एज यू ऑल नो मैंने पहले ही एक क्रीमी टिरामिसू बना के रखा हुआ है तो आई गो जस्ट फॉर द प्लेन डेकोरेशन विद जेलीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 2 मीठे तैयार हो गए हैं। अब बारी आ जाती है पोटैटोज़ की जो आपने वीडियो के शुरू में देखे थे। उनको मैंने हाफ बॉयल करके क्यूब्स में कट कर लिया है और फिर इसके अंदर मैंने मसाले लगाए हैं कुछ जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाय द वे मैं बताती चलूँ इन पोटैटोज़ का मेकिंग रोस्टेड पोटैटोज़ ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। आप ट्राई करिएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने। दावत की तैयारी करते करते यहाँ रात हो गई थी तो बस मैंने कहा अब ये लास्ट आइटम मैं अभी तैयार करूँगी, बाकी की चीज़ें इंशाल्लाह कल करेंगे। तो यहाँ हम तैयार कर रहे हैं पफ स्टिक्स, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पफ पेस्ट्रीज ले ली हैं, उनको स्क्वायर्स में काट लिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैंच स्पिनच यूज़ की है जिसके लिए मैंने पहले स्पिनच बॉयल की, फिर जस्ट फॉर 1 मिनट। फिर उसके बाद मैंने इनको आइस डाल दिया एंड देन जस्ट आई स्क्वीज्ड ऑल द वाटर आफ्टर दैट एंड देन उसको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था। फिर उसको मैंने फेटा चीज़ के साथ मिक्स किया है। नो सॉल्ट नो पेपर नथिंग क्योंकि फेटा चीज़ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में इसको मैंने पफ पेस्ट्री के ऊपर स्प्रेड किया है, फिर दूसरी पफ पेस्ट्री से कवर कर दिया एंड देन आई एम कटिंग इट विद द हेल्प ऑफ पिज्जा कटर एंड देन जस्ट ट्विस्ट इट। यहाँ एक एक करके मैंने सारे पफ ट्विस्ट करके रख लिए थे, फिर इनको मैंने ओवरनाइट फ्रीज कर दिया था। अभी मैं इनको फ्रिज में रखने जा रही हूँ एंड फ्रोजन पफ्स की वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगी। सो एट दिस मोमेंट आई वाज सो टायर्ड। यहाँ मैंने अपनी जिंजर लेमन टी ली एंड इफ यू वांट टू सी पार्ट 2 ऑफ माय दावत मिनी व्लॉग जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट। मीनवाइल टेक केयर, सी यू।